क्या बता रहे थे कि पार्टनरशिप डीड एक होता है, साझेदारों के बीच मतभेद ना हो, साझेदारों के बीच झगड़ा ना हो, इस बात को लेकर के उनके बीच क्या बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। और ये एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में क्या होते हैं, कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एक किस तरह का आपका पेपर रहेगा, एक किस तरह का आपका पेपर रहेगा, है ना, एक किस तरह का आपका पेपर रहेगा और इस पे लिखे हुए रहेंगे किस किस साझेदार ने इसमें बिजनेस किया है, किन किन लोगों का नाम है, क्या उनका पता है, उन्होंने क्या क्या बोला है कि हमारा कैपिटल इतना होगा, राम को ज्यादा लेगा, राम अगर हम 100 रुपया कमाते हैं तो राम 60% लेगा, मैं 30% लूंगा। ये सभी चीजें, तरह तरह की बातें इस डीड में क्या होती हैं, लिखी हुई रहती है। ऊपर पार्टनरशिप डीड, बिजनेस कहाँ कर रहे हो, और नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट वगैरह से वो क्या हो जाते हैं, वेरीफाई होते हैं। दूसरी जो बात है कि सर ये रिटर्न, देखिए बिहार बोर्ड में हमेशा ये कंफ्यूजन होता है। तो ये पार्टनरशिप डीड जो है ये दो तरह से होते हैं, एक ओरल और दूसरा रिटर्न। ओरल का मतलब होता है, ओरल का मतलब होता है कि आप 5 लोगों के बीच गवाह, देखते हैं आप, गवाही होता है पंचायत वगैरह में, आप गांव वगैरह में देखेंगे तो 5 लोगों के बीच वो ओरली भी, ओरली भी पार्टनरशिप यानी ओरली बोल करके साझेदारी व्यवसाय भी की भी स्थापना की जाती है। और दूसरा हो गया रिटर्न। रिटर्न का मतलब हो गया क्या कि लिखित, लिखित मतलब ये एग्रीमेंट वाला, उसके अनुसार भी क्या किया जाता है, साझेदारी व्यवसाय किया जाता है। तो अब इसमें बिहार बोर्ड में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या आता है वो, हाँ मैं क्या बोल रहा था, साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है, मैं क्या बोल रहा था, साझेदारी व्यवसाय में क्या होता है कि साझेदारों के बीच ये तय होता है कि हम किस तरह से प्रॉफिट वगैरह को बांटेंगे। क्या मैं बोल रहा था, साझेदारी व्यवसाय में जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप डीड से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन करते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये आता है, पार्टनरशिप डीड में भी, पार्टनरशिप डीड हो सकता है, ऑप्शन ए रिटेन, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। फिर से क्या मैंने बोला, आप में से जिसको आंसर आता है आप मैसेज करेंगे। पार्टनरशिप डीड में भी, क्या हमने क्वेश्चन बोला, जिसको आंसर आएगा आप आंसर मैसेज करेंगे। पार्टनरशिप डीड में भी, पार्टनरशिप डीड हो सकता है, ऑप्शन ए रिटन लिखित, ऑप्शन बी ओरल मौखिक 5 लोगों के बीच का बोलकर, ऑप्शन सी बोथ दोनों लिखित और मौखिक दोनों, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है क्या होता है, पार्टनरशिप डीड दोनों हो सकते हैं, ए और बी बोथ, है ना, रिटर्न भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं। सरकार लेकिन रिटर्न को मान्यता देती है, सरकार ये कहती है कि दोनों होगा, है ना, लेकिन ये नियम बना हुआ है कि दोनों होगा, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, रिटर्न को वैल्यू दिया जाता है, बट रूल है दोनों का। तो आपको जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो बोथ मारेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने दिया, मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, निशा, आर्यन, सैमसंग एस एम 80260, नाजिया, रिधि, मिष्टी, ईसा, शीतल, पूजा, पूजा गलत है, मुस्कान, ऋषि, रिया, सर मेरा सुभद्रा, जा ही नहीं रहा है। अलीसा, अंजलि, सिंटू, ऋतुराज, आपकी फिर हो गई A8296, शायद अलीसा, क्या ये फोर्स, पता नहीं, सब अपना अपना नाम रीनेम नहीं करते हैं जी, बहुत दिक्कत होता है। तो ये क्या हो गया, ये सही है, बोथ होता है, बोथ मतलब दोनों, रिटर्न भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं। अब इसमें हम लोग, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो साझेदारी व्यवसाय, पार्टनरशिप डीड क्या है, तो साझेदारों के बीच बना हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन, सभी शर्तें लगी हुई रहती है, किस बंदे को क्या करना है, कितना कैपिटल लाना है, किस तरह से लाभ लेना है, ये सभी चीजें उस पर लिखी हुई रहती है। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, किस किस पार्टनर का क्या अधिकार है ना। किसी साझेदार में पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है, वो जितना पैसा चाहे, जो चाहे वो ले सकता। किसी पार्टनर को अधिकार नहीं है
पार्टनरशिप व्यवसाय में डिसीजन लेने का, ये सभी रूल रेगुलेशन किस में, इस पार्टनरशिप डीड में रहते हैं। और किनको क्या क्या कर्तव्य है कि भाई हम बिजनेस को संभालेंगे बाकी लोग आराम करेंगे, या वो बिजनेस को संभालेगा बाकी लोग आराम करेगा। कोई इतना प्रॉफिट लेगा, वो चूंकि बिजनेस को देख रहा है तो सैलरी लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा। ये सभी चीजें और तरह तरह की बातें जो है इसमें पार्टनरशिप डीड में एक के आपका बोला हमने एक किताब की तरह होती है, एक कागज होता है, 10 12 20 100 पेज का भी हो सकता है, और ये सभी बातें लिखी हुई रहती है। वो तमाम बातें जिनसे साझेदारों के बीच झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, उन सभी को उसमें सॉल्व कर लिया जाता है, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। अब इससे एग्जाम में बहुत सारे चीज आते हैं, बहुत सारे इसमें इससे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आते हैं। तो आइए उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आपको एग्जाम में भी मदद करेंगे और इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। पहला जो है हम लोग ये देखेंगे कि इन लोगों के बीच विवाद होता किन चीजों को लेकर है। तो फर्स्ट जो इनके विवाद का कारण है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों के बीच पूंजी या सैलरी। किसी साझे जैसे कोई बंदा बिजनेस में काम कर रहा हो, 20 पार्टनर हो, किसी साझेदारी व्यवसाय में 20 पार्टनर हो, 20 साझेदार हो, और वो बिजनेस कर रहे हो, तो उनमें से 19 घर पर रहता हो, एक काम कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो क्या लेगा, सैलरी लेगा। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी का काम कर रहा है तो वो सैलरी लेगा। अब इसमें बाकी लोग भी सैलरी मांगने लगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये चीजें हो गई। तो इन सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, कमीशन हो गया। पहला तो इन्हें इन चीजों को लेकर के सभी के बीच विवाद होता है, इन चीजों को लेकर के क्या होता है, सभी के बीच विवाद होता है। दूसरा जो विवाद होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसे समझिए क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। दो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, दो व्यक्ति साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, और उसमें क्या हुआ कि बिजनेस कभी कभी क्या हो गया, लॉस में चल रहा है। बिजनेस क्या हो रहा है, कभी कभी लॉस में चल रहा है। तो किसी बंदे ने, किसी व्यक्ति ने क्या किया, बिजनेस को पैसा दे दिया कि भाई लो इतना पैसा और इस बिजनेस को चलाओ। तो उसने फर्म को क्या दिया, लोन दिया। उसने बिजनेस का थोड़े समय के लिए क्या किया, बिजनेस को संभाला। अब बाद में जब बिजनेस ठीक हो गया या नहीं भी ठीक हुआ तो वो कह रहा है कि हमें क्या दो, इस ये जो लोन दिया था इस पर हमें क्या दो, ब्याज दो। तो आप दोगे या नहीं दोगे, इसे लेकर के भी साझेदारों के बीच क्या होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होता है। और क्या है, और हो गए भाई तुम्हारे, हो गए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के इनके बीच क्या होता है, झगड़ा होता है ना, कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। और क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सबसे खतरनाक, साझेदारों के बीच सबसे खतरनाक, सबसे जो डेंजर जोन है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि भाई पहले वो बोलते हैं हम इतना लेंगे और बाद में वो बोलते हैं कि इतना लेंगे, और साझेदारों के बीच क्या हो जा रहा है, विवाद हो जा रहा है। तो ये सभी टर्म जो है बहुत आपके इंपॉर्टेंट रखते हैं और इन्हें समझना है। जब आप समझेंगे तो आपको जो है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इन चीजों को आपको समझना है। अगर आप समझेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्या होंगे, बनेंगे। तो देखिए सबसे पहला, देखिए आप समझिएगा, सबसे पहला दो साझेदारों के बीच झगड़ा हो गया, और ये झगड़ा किसको लेकर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन। सबसे पहले समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है समझिए। जैसे मैं सूरज सर, मैं सूरज सर ही ना हूँ, देखे ना, है ना, ये क्या हो गया, मैं सूरज सर, यहाँ डेस्टिनी कॉमर्स हमने खोल दिया, है ना। बाद में मान लीजिए कि हमने किसी तरह की कंपनी खोल दी, ठीक है। अब इस कंपनी में हमारा क्या हो गया, इस कंपनी में हमारा 10 लाख रुपया लगे हैं, है ना। ऐसे तो कभी लगने नहीं वाले, बट सोच कर अच्छा लगता है ना। जब आप चीजों को पूरी ना कर सके तो उसके सपने देखा करो, है ना। तो ये क्या हो सके, 10 लाख रुपया हमारे क्या है, इस बिजनेस में लगे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि सर आपका 10 लाख रुपया लगा है। और इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसमें जो क्या हो गए, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं,
एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें मिल रहा है, क्या मिल रहा है? उन्हें मिल रहा है, वो लोग ले करके जा रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं? तो सर सैलरी लेते हैं, और क्या लेते हैं सर? कमीशन लेते हैं, और क्या लेते हैं? बहुत सारे बेनिफिट लेते हैं सर। तब भी हड़ताल पे जाते हैं, कहते हैं हमको दुबई भेजो घूमने के लिए, है ना। देखो कर्मचारी को सब दुबई भेजता है, 5 स्टार होटल में वो जो है उसको जो है भेजता है कि जाओ थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा माइंड गर्म हो जाता है, कहता है वो बेचारे का माइंड बहुत गर्म हो गया काम करते करते, जाओ तुम घूम के आओ, विथ वाइफ एंड योर चिल्ड्रन यू कैन गो दुबई, अब दुबई जा सकते हो, घूम फिर के आओ। तो सर इतना सारा चीज लेता है, बताइए तो। और हम सूरज कुमार 10 लाख रुपए लगा दिए और ये लोग इतना लेके जा रहा है। तो हर बिजनेस में यही हाल है, मुकेश अंबानी भी लगाए हुए बिजनेस में इतना पैसा, और उसके एम्प्लॉय सैलरी ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। मुकेश अंबानी को क्या मिल रहा है? तो कहिएगा सर प्रॉफिट मिल रहा है, तो चलिए ठीक है, 10 लाख हमने लगाया और बदले में क्या ले रहे हैं? प्रॉफिट। लेकिन अगर बदले में हम क्या ले रहे हैं? प्रॉफिट। लेकिन अगर इसी पैसे को, इसी 10 लाख को हम बैंक में डाल देते हैं, किस चीज में डाल देते हैं? बैंक में डाल देते हैं, तो हमें एक निश्चित रूप से, हमारा कितना भी किस्मत खराब हो, लेकिन 10 लाख अगर बैंक में रहेगा तो ये 11 लाख तो जरूर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्याज उतना तो मिलेंगे ही। तो क्यों मैं बिजनेस में 10 लाख डालूं? सब आदमी नहीं बोलेगा कि भाई क्यों इतना रिस्क लूं, बिजनेस में डालूं, मैं क्या करूंगा, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इतना झंझट क्यों लूं? 10 लाख रुपए लगाएंगे, मेरे यहाँ का जो कर्मचारी काम करेगा वो तो भाई निश्चिंत है कि उसे हर मंथ सैलरी मिलने है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट हो या लॉस। और जब हम 10 लाख लगा रहे हैं तो हमको निश्चित ही नहीं है, और कर्मचारियों को भी देना है, तो बहुत सारी स्थिति खराब हो गई। तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा, साझेदारी व्यवसाय के द्वारा, या विभिन्न कॉमर्स के रूल रेगुलेशन, अकाउंट्स के रूल रेगुलेशन के अनुसार ये नियम बनाया गया कि हर बिजनेस का मालिक अपने पूंजी पर ब्याज लेगा। फिर से नियम बना, रूल बना, क्या बना कि हर बिजनेस का मालिक अपने पूंजी पर क्या लेगा? ब्याज लेगा। तो ये देखो 10 लाख है, वो पार्टनरशिप डीड में ही लिख दिया जाता है कि आपको कितना, हम कितना परसेंट ब्याज लेंगे, बिजनेस का मालिक ही बोलता है। सोचो ना, वही पार्टनरशिप डीड बना रहा, वही बिजनेस कर रहा है, लेकिन बोल दे रहा, क्या बोल रहा है कि चाहे कुछ हो जाए हम इसका 10% लेंगे, और तब बचेगा, तब उस प्रॉफिट में से और को भी प्रॉफिट देना पड़ता है ना। वो प्रॉफिट फिर सभी एम्प्लॉय, मैनेजर, जैसे बैंक का जो मैनेजर होता है उसका क्या होता है, सैलरी के साथ साथ प्रॉफिट वगैरह भी जुड़े रहते हैं। तो वही इसमें से यहाँ देखिए ये डिडक्ट हो जाएगा, कहेगा कि 10 लाख का 10%, तो 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख। तो कहेगा कि हम 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा तब प्रॉफिट का हिसाब होगा। यानी अगर 10 लाख में उस बिजनेस के मालिक को, मान लीजिए आप कितना भी पूंजी लगाए हो, और 5 लाख रुपया अगर आपको बेनिफिट हुआ 1 साल में, तो उसमें से 1 लाख बिजनेस का मालिक लेके चला जाएगा, बचेगा कितना? 4 लाख, 4 लाख। अब इस 4 लाख में ही सैलरी होगा, प्रॉफिट बटेगा, या बाकी जो 19 पार्टनर है, 20 पार्टनर है, जो जो पैसा लगाया है, या जो भी कुछ प्रॉफिट का होना है वो होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेगा। तो बात आपको समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात आपको समझ में आई क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, और क्यों ये देना किसी साझेदारी व्यवसाय को बहुत 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 जरूरी है ना। तो सर इसमें झगड़ा किसको होकर होता है? तो झगड़ा देखिए ये होता है, इसमें आपको दो चीजें समझनी है, इसमें आपको दो चीजें समझनी है। वो क्या समझनी है कि सर ये झगड़ा किन चीजों को लेकर होता है? तो झगड़ा देखिए, इसके लिए आपको दो चीजों को समझनी है। विवाद यहां पर होता है कि अगर किन्हीं लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया, किन्हीं लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप डीड बनाया है। मेक, एक होता है मेक, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या किया उन्होंने? बनाया है। और एक होता है नॉट मेक। हम इसको सही और गलत का निशान भी दे सकते थे, बट चूंकि पीसी है तो नहीं होता ना। नॉट मेड, मेड होगा, भीतरी होगा, है ना। मेड, तो ब्रैकेट में एक्स कर दीजिए, सही और गलत। मेड सही कहां से लाएंगे? मेड और नॉट मेड, मार्कर है ना। तो इसमें झगड़ा क्या होता है कि इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया और इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। तो देखो
अगर उन्होंने बनाया है, तो अगर उन्होंने बनाया है, मान लीजिए साझेदारी व्यवसाय में 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर हैं, और उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाया है, उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से लेंगे, उसमें लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से लेंगे, सैलरी 5,000 लेंगे, कमीशन 20% लेंगे, या कुछ भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 लेंगे, 20% लेंगे, सैलरी 25,000 लेंगे, कमीशन कुछ भी है, लेकिन वो क्या है, लिखित है, मेड है, बनाया हुआ है, तो जितना वो लोग कर रहे हैं उतना उन लोगों को देना होगा। मान लीजिए ये पार्टनरशिप में 2 व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं और दोनों के बीच लड़ाई हो गया है, एक कह रहा है बी को कि हम जो है लिखे थे कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% के दर से, आज 1 साल हो गया और हमको पूंजी पे दो। तो अगर उन्होंने बनाया है तो जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है, जितना सैलरी बोल रहा है, जितना कमीशन बोल रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड बना हुआ है, मेड बना हुआ है तो मिलेगा, और अगर नॉट मेड नहीं बना है तो नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट रूल है इंडियन पार्टनरशिप डीड का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन मिलेगा अगर उन लोगों के बीच साझेदारी व्यवसाय बना है, उन लोगों के बीच पार्टनरशिप डीड बना हुआ है तो मिलेगा, नहीं बना है तो नहीं मिलेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है इंटरेस्ट ऑन सर लोन। इक्वल ना मिलेगा? नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, बस जितना लिखा हुआ है। अभी आगे आप पूरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, फिर आपको क्लियर होगा। दूसरी चीजें हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है कि साझेदारी व्यवसाय में इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय में लोगों के बीच इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय में जैसे कभी कभी बिजनेस चल रहा है और बिजनेस को बहुत सारे एक फंड की आवश्यकता है, ए और बी बिजनेस कर रहे थे, बिजनेस डूबने वाला था, ए ने जो है बिजनेस में 50,000 लगा दिया कि लो भाई बिजनेस चलेगा, तो ये 50,000 इसने बिजनेस को क्या दिया, लोन दिया। तो लोन दिया, तो ये लोन दिया तो वो ऐसे ही नहीं देगा, वो उसके मन पर है, वो कहेगा कि हम 50,000 दे रहे हैं लेकिन इसका जो है 10% ब्याज लेंगे। 50,000 का 10% कितना, 5,000, यानी 50 दे रहे हैं लेकिन 1 साल बाद हम कितना लेंगे, 55,000 लेंगे, 55,000 लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये भी 2 सिचुएशन बन सकती है। एक की मेड का मतलब उसने कागज पे लिख दिया था कि अगर कोई लोन लेगा तो उसको 10% ब्याज मिलेगा, और एक हो गया नॉट मेड, नहीं लिखा था। तो क्या हो गया, इसमें भी विवाद हो सकता है। कल कोई ए दे दिया और अब ए और बी के बीच लड़ाई हो गया, ए कह रहा है कि हम 55 लेंगे, बी कह रहा है कि नहीं, कहां से देंगे, ये नहीं है, ये गलत है। तो कोर्ट के पास गया तो कोर्ट कहेगी कि क्या आपने पार्टनरशिप डीड बनाया है, क्या पार्टनरशिप डीड में ये 10% लिखा हुआ है कि देना है, तो कहता है कि यस सर लिखा हुआ है। तो अगर लिखा हुआ है तो मिलेगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये भी नहीं है कि नहीं मिलेगा। कोर्ट कहती है कि इसने बिजनेस का काम चलाया है, इसलिए इसे इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट, 6%। कितना परसेंट मिलेगा, 6% से इन्हें जो है मिलेगा। हाँ देखिए समझिए क्या हम बोल रहे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हुआ कि अगर लिखा हुआ है, कोर्ट कहता है कि अगर उन्होंने लिखित है, पार्टनरशिप डीड में उनका क्या है, लिखित है, तो जितना लिखा हुआ है उतना परसेंट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो सरकार कहती है कि इस बंदे ने क्या किया, बिजनेस को संभाला है, 50,000 रुपया दे के डूबती हुई बिजनेस को इन्होंने संभाला, इसलिए उन्हें 6%, कितना परसेंट, 6% के दर से उन्हें ब्याज मिलता है। नेक्स्ट हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है आप लोग जानते हैं, बिजनेस का मालिक, सबसे पहले समझिए, बिजनेस का मालिक जब अपने यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लेता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आपका फी हम डेस्टिनी कॉमर्स या अपने बिजनेस में ना, अपने कोचिंग के लिए ना रख करके अगर उस पैसे से मैं अपने घर में लगा देता हूं तो ये क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा।
बिजनेस कहता है बिजनेस का पैसा है तो बिजनेस में लगाओ, बिजनेस में रखो, लेकिन बिजनेस के पैसे से आप अगर अपने यूज कर रहे हो तो वो क्या हो गए, ड्राइंग हो गए। अगर आपके फादर का किराना दुकान है, कोई भी स्टोर है, और आप उसका पैसा आप जाते हो अचानक से वो जो लॉकर है उसमें से लेकर के आप पैसा घर चले आते हो, तो वो क्या हो गया, आपका ड्राइंग हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर के भी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। साझेदार कहते हैं हमें इतना परसेंट चाहिए, अगला कहता नहीं चाहिए, नहीं हमें इतना परसेंट से चाहिए। तो इसमें भी रूल है कि अगर बना हुआ है तो मिलेगा, नहीं बना हुआ है तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, जो सबसे मेन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो सबसे मेन है वो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी लोगों के बीच लड़ाई हो जाता है कि हम इतना लेंगे, अगला कहता है इतना लेंगे। तो ये तरह तरह की झगड़ा होते रहते। इसमें भी अगर बना हुआ है तो लेंगे, लिखा हुआ है कि आप 60% लोगे, ए 60% बी 40% तो लेगा, ए 50% बी भी 50% तो लेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट कहती है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। 50-50%। हाँ 50-50%। अगर तुमने नहीं बनाया, ए और बी बिजनेस कर रहा था, ए 50,000 पैसा लगाया है, बी 10,000 लगाया है, दोनों मिल करके 2 साल में 5,000 इन्होंने कमाया, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। 50,000 इन्होंने कमाया, ए 50 लगाया, बी 10 लगाया, तो जाहिर सी बात है सर ये ज्यादा लगाया तो ये ज्यादा लेगा। लेकिन अगर इन्होंने डीड नहीं बनाया है, इन्होंने क्या किया, डीड नहीं बनाया है। अब इस 50,000 में ए डिमांड करा कि हमको 30 दो और तुम 20 रखो। 50,000 कमाया है, ए ज्यादा लगाया था इसलिए कह रहा है कि 30 हमें दो, बट इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो इनका जो है, बी कहेगा नहीं बराबर बराबर बांटेंगे 25-25। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कहेगा कि क्या आपने डीड बनाया था, तो नहीं। तो नहीं बनाया था तो हम कैसे माने तुम्हारी बातों को, ए की बातों को कैसे माने कि तुमने जो है इतना ही पैसा लगाया था। बी मुकर जाएगा, कहेगा हम ही 50 लगाए थे। तो इसलिए चूंकि तुमने नहीं बनाया इसलिए प्रॉफिट क्या बांटा जाएगा, इक्वल बांटा जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर 2 चीजें आपको सीखनी है, और मैं आपको अब कल इससे संबंधित मैथ बताऊंगा। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन 6% नहीं बनाने पे, और एक हो गया प्रॉफिट इक्वल यानी बराबर बराबर मिलता है। तो यहीं तक आपका आज का क्लास रहेगा। नेक्स्ट सीरीज में पार्टनरशिप में हम लोग चलेंगे कि इससे संबंधित डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ किस तरह से बनाए जाते हैं।